हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकाश इंजीनियरिंग एकेडमी। जो हमारी सीरीज़ चल रही है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की, जिसमें मैं एसएससी जेई की क्वेश्चन, एसएससी जेई के लिए और एकेटीयू में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहे हैं और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यूजफुल होने वाले मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैंने 25 क्वेश्चन पहले करा दिए हैं। कितने? 25 क्वेश्चन मैंने पहले कंप्लीट करा दिए हैं। अब मैं और 10 क्वेश्चन आज कराने वाला हूं। इसी तरीके से 10-10 क्वेश्चन करके मैं आगे कराऊंगा आपको। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। 26वां क्वेश्चन देखो, फॉर द पर्पज ऑफ मेजरिंग द स्टॉपिक साइड डिस्टेंस IRC had suggested the height of the eye level of the driver, ठीक है ना, and height of the object above the road surface। ऑब्जेक्टिव की कितनी हाइट होगी और आई लेवल की कितनी होगी। देखो, सबसे पहले बात समझो, स्टॉपिक साइड डिस्टेंस होती क्या है। स्टॉपिक साइड डिस्टेंस क्या होती है? जैसे मान लो कोई भी व्हीकल है, वो इस रोड पर चल रहा है, यहाँ कोई भी ऑब्जेक्टिव है और ये व्हीकल, मान लो ये व्हीकल है, मैं मान के चलता हूँ ये वाला अपना व्हीकल है और ये व्हीकल जा रहा है इस रोड से, ठीक है ना। तो रोड से चलते हुए वो है मिनिमम डिस्टेंस जहाँ पर ये विदाउट कोलिजन हमारा स्टॉप हो जाए व्हीकल, इसे बोलते हैं स्टॉपिक साइड डिस्टेंस। अब देखो, जो हाइट ऑफ द यहाँ ड्राइवर होगा उसकी आई की हाइट होगी, वो कितनी होगी, और जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट कितनी होगी, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो देखो, ड्राइवर की रोड से कितनी हाइट होती है, वो होती है 1.2 मीटर, ठीक है ना, 1.2 मीटर। एंड ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है 0.15 मीटर। ये जो होती है ये किसके लिए है? ये भाई है उसके लिए, कहाँ? एसएसडी के लिए, एसएसडी के लिए। अब देखो, एसएसडी के लिए तो हमारा आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, ए वर्टिकल समिट कर्व इज फॉर्म एट द इंटरसेक्शन ऑफ टू ग्रेडियंट है। 5% अपवर्ड ग्रेडियंट प्लस दे रखा है और 5% हमारा है डाउनवर्ड ग्रेडियंट। लेंथ ऑफ द समिट कर्व, लेंथ पूछिए समिट कर्व की। नीडेड टू प्रोवाइड ए स्टॉपिक साइड डिस्टेंस ऑफ, स्टॉपिक साइड डिस्टेंस इन्होंने 100 प्रोवाइड कर रखी है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये देखिए। सबसे पहले हम निकाल ले रहे हैं एन की वैल्यू ग्रेडियंट की, वो होगा n1 माइनस n2, ठीक, और n2 और उसका हम लोग ले लेते हैं मॉड। ठीक, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? 5% प्लस का और माइनस का 5%। ठीक, तो अब ये हो गया हमारा 5 और माइनस प्लस हो जाएगा 5, यानी 10%। इसे मैं लिख सकता हूँ 1/10 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये पहले निकाल ली किसकी वैल्यू? n की वैल्यू निकाल ली। n की वैल्यू निकालने के बाद अब मैं देखो, जिसके होते हैं दो केस, कितने होते हैं? केस फर्स्ट ले रहा हूँ मैं, केस फर्स्ट में क्या होता है? मैं मान के चल रहा हूँ SSD छोटा है लेंथ ऑफ द, ठीक है ना, लेंथ ऑफ सबमिट कर्व से। एक केस मैंने ये मान के चला हूँ, तो देखो लेंथ ऑफ सबमिट कर्व होता है, लेंथ ऑफ सबमिट कर्व n s स्क्वायर अपॉन, इस केस में 4.4, ठीक है ना, 4.4। तो अब मैं यहाँ वैल्यू रख दूंगा, या इस फॉर्मूले को और तरीके से भी लिखा जा सकता है, n s स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2h प्लस स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल 2h, और यहाँ उसका हो जाएगा होल स्क्वायर। जो h है, जो कैपिटल H है, जो अभी हमने जो पीछे वाली स्लाइड में जो देखा था, वो है आई लेवल से, हाइट ऑफ आई लेवल ऑफ द ड्राइवर
तो ये हो जाता हमारा 1.2 और जो स्मॉल h है वो हो जाएगा 0.15 क्योंकि वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व निकाल रहे हैं। तो एल एस इज इक्वल टू हमारा क्या दे रखा है, n की वैल्यू 1/10 इंटू और क्या है, s की वैल्यू 100 है, s की वैल्यू 100 का स्क्वायर, ठीक, डिवाइडेड बाई हमारा क्या है 4.4 तो इसे कैलकुलेट करो, देखो कितना आता है वैल्यू, इससे कैंसिल आउट कर देंगे तो 1000 डिवाइडेड बाई 4.4, ठीक है ना, 4.4। तो ये अपना आंसर आ जाएगा 227 मीटर, ठीक है ना। ये हमारा केस आ गया फर्स्ट। तो देख रहे हैं हमने कंडीशन क्या मान के चले थे, लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व, देखो लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व इज ग्रेटर देन एसएसडी से ज़्यादा है। एसएसडी हमारी कितनी 100 है और ये लेंथ ऑफ सबमिट कर्व कितनी आई है 227.27, ठीक है ना। तो ये हम कह सकते हैं एल एस इज ग्रेटर देन एस एस डी, ठीक है ना। तो हम कहेंगे ओके, यहाँ हमारी कंडीशन हो गई ओके। तो लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व हो गई हमारी इस क्वेश्चन की 227 मीटर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्रेथ ऑफ कैरेजवे फॉर वेरियस क्लासेस ऑफ रोड स्टैंडर्डाइज बाय द इंडियन रोड कांग्रेस के अकॉर्डिंग क्या इसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ द कैरेजवे, लेन विद 2 लेन विदाउट राइज्ड कर्व, ठीक है ना, 2 लेन विदाउट राइज्ड कर्व। देखो ये मैं लिखवा दे रहा हूँ, सिंगल लेन, फर्स्ट पॉइंट लिखो, सिंगल लेन के लिए होता है 3.75 मीटर। नंबर 2 2 लेन, ठीक है ना, विद राइड कर्व, तब होगा हमारा 7.5 मीटर। थर्ड पॉइंट 2 लेन विदाउट राइड कर्व, तब होगा हमारा 7 मीटर, ठीक। और फोर्थ मल्टी लेन के लिए 3.5 मीटर पर लेन, ठीक है ना। 5 इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट के लिए रहेगा 5.5 मीटर, ठीक है ना। तो अब देखो उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने पूछा है 2 लेन विदाउट राइज्ड कर्व, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन 7 मीटर। तो 7 मीटर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following sleepers provided the waist elastic of the track? तो इसका आंसर हो जाएगा वुडन स्लीपर होता है वो हमको वेस्ट इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराता है। कौन सा? वुडन स्लीपर। द इंडियन रेलवे हैज बीन डिवाइडेड इनटू, कितने इंडियन रेलवे को कितने जोनों में डिवाइड करा गया है? देखो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो इसमें दे रखा है 6 जोन, 8 जोन, 12 और 16। बट लेकिन अभी हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 16 ऑप्शन को मार्क करेंगे, नहीं तो अदरवाइज 17 जहाँ पर भी ऑप्शन होगा तो हम 17 को मार्क करेंगे। विंड रोय डायग्राम, ठीक है ना, विंड रोय डायग्राम
इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ डिसाइडिंग द, देखो विंडरोज डायग्राम क्या होता है, इस तरीके से विंडरोज डायग्राम बनाते हैं। इसमें क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शन को बनाते हुए हम क्या करते हैं, रनवे के ओरिएंटेशन को डिसाइड करने के लिए हम विंडरोज डायग्राम का यूज करते हैं। तो रनवे के ओरिएंटेशन को, रनवे की कैपेसिटी से कोई लेना देना नहीं होता, रनवे के ओरिएंटेशन के लिए हम इसे यूज करते हैं, ठीक है ना। 32 क्वेश्चन ये कह रहे हैं द स्टैंडर्ड एंड लॉ फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट आर गवर्न्ड बाई, इंटरनेशनल फ्लाइट आर गवर्न्ड बाई, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा वी। इसकी फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का है, इंटरनेशनल ICAO की इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। अब हमारा 33 क्वेश्चन है ऑन ए सर्कुलर कर्व, rate of super elevation is E, negotiating the curve vehicle come a stop, it has observed that the stopped vehicle is sliding inward in radial direction if the coefficient of friction F, which of the following, तो देखो इसको बिना करे हुए हम लोग नहीं कह सकते कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो मैं देखो करके बताता हूँ आपको। ये हमारा एक स्लाइडिंग प्लेन है, कोई भी एंगल थीटा से स्लाइड कर रहा है, ये हमारा कोई व्हीकल है, ठीक। देखो ये इसकी जो डायरेक्शन है वो मैं नोट कर दे रहा हूँ। एक डायरेक्शन ये है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और ऊपर को ये ले जाने की सोचेगा। इसका वेट नीचे की तरफ काम करेगा, W। अच्छा ये एंगल देखो, ये एंगल अपना थीटा, एंगल कितना है थीटा। तो देखो ये हमारा ये वाला देखो, ये हमारा रहेगा नॉर्मल, ये क्या रहेगा नॉर्मल। ये वेट W है, ये थीटा है, तो ये क्या है W cos थीटा, ठीक। अब देखो ये हमारा क्या है, इनवर्ट इस डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है, तो ये इधर को लेके आएगा, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा W sin थीटा हो जाएगा क्या नहीं। अब देखो ये इधर स्लाइड करेगा तो एक फोर्स इधर लगेगा, वो फोर्स यही होगा P या फ्रिक्शन फोर्स, कैपिटल F कर दे रहा हूँ। तो देखो हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे, तो W sin थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स F। तो अब देखो फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन N, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, W sin थीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू N क्या W cos थीटा, ठीक। अब देखो यहाँ जो कंडीशन है कि कोई स्टेबिलिटी वो है नहीं, तो अब हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो होगा हमारा वो होगा, देखो समझो, क्योंकि वो इधर स्लाइड कर रहा है तो ये ज़्यादा होगा, तभी तो स्लाइड करके आ रहा होगा, बिल्कुल बात सही है। अब देखो हमने क्या करा, W से W कैंसिल आउट कर दिया, और cos थीटा से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया, cos थीटा से जैसे हम डिवाइड करें तो sin थीटा बट्टा cos थीटा ग्रेटर देन F। तो देखो sin थीटा बट्टे cos थीटा tan थीटा इज ग्रेटर देन F, तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, E इज ग्रेटर देन F, ठीक है ना, E इज ग्रेटर देन F। तो हमने यहाँ क्या निकाल लिया, इस केस में हमारा E इज ग्रेटर देन F होगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस सवाल का, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉर मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन रेट ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर हॉरिजॉन्टल कर्व, द रेडियस दे रखी है, रेडियस हमारी कितनी दे रखी है
R इज इक्वल टू दे रखा है 500 मीटर। R इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 500 मीटर दे रखा है। एक मिनट, 500 मीटर दे रखा है, ठीक। और इस B दे रखा है, V कितना दे रखा है? 100 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, H है, किलोमीटर पर आवर, ठीक। और हमको पता है सुपर एलिवेशन मिक्स्ड ट्रैफिक के लिए क्या होता है? V स्क्वायर अपॉन 225 इंटू आर। तो V के वैल्यू 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 225 इंटू 500। देखो इससे ये कैंसिल आउट कर दो क्या? इससे हम ये डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 20 बार डिवाइडेड बाई 225। तो ये हमारा जो आंसर आ जाएगा 0.089, ठीक है, 0.089। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ कैमर इज प्रीफरेबल फॉर फास्ट मूविंग व्हीकल। तो फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए हमारा क्या रहेगा? पैराबोलिक। किस तरीके का रहेगा? पैराबोलिक जो कर्व होता है वो हमारा फास्ट मूविंग के लिए बहुत सुटेबल रहता है। एक पैराबोलिक ना आकर के कभी इलिप्स टाइप का भी आ जाएगा, इलिप्टिक बोलेंगे, तो वो भी शेप हमारी एक बहुत अच्छी रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो देखकर काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब वीडियो में जो क्वेश्चन हैं वो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं, इसलिए मैं आपको कहूँगा कि अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें जो AKTU का जिनको एग्ज़ाम देना है, या SSC JEE वगैरह का जो एग्ज़ाम देना है, या एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।